ही हाथ बाहर आ गया। डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा। हिम्मत करके जब अंदर भागा तो जो देखा उससे रूह कांप गई। एक आदमी की दोनों टांगें और बाजुएं काट दी गई थी और जिस बाल्टी से खून रिस रहा था उसके नीचे एक नल जुड़ा था जिससे ताजा खून बह रहा था। वो अभी कुछ समझ ही रहा था कि कमरे के अंदर से अजीब सी चबाने की आवाज आने लगी। जिज्ञासा में वो धीरे धीरे अंदर गया और देखा कि दो पिशाच इंसानी शरीर खा रहे थे। उसी वक्त उन दोनों की नजर टाइगर पर पड़ गई। ये नजारा देखकर टाइगर की चीख निकल गई और उसी चीख ने बाकी पिशाच सिपाहियों का ध्यान खींच लिया। डरा सहमा टाइगर भागने की कोशिश करने लगा मगर जैसे ही बाहर निकला सैकड़ों पिशाच सिपाही रास्ता रोक कर खड़े थे। लग रहा था अब उसका अंत निश्चित है। तभी अचानक एक रहस्यमय आदमी आसमान से कूद कर आया। कुछ कहे बिना वो सीधा राक्षसों पर टूट पड़ा। उसकी चाल इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में उसने टाइगर को उनके चंगुल से निकाल लिया। वो दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे जहां उस आदमी ने बताया कि ये पूरा टापू राक्षसों से भरा है और कुछ इंसान अभी भी इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। उस आदमी का नाम अर्जुन था। वो लड़ाकों में सबसे ताकतवर था क्योंकि उसके पास एक बेहतरीन गुरु था। छोटे मोटे पिशाच उसके सामने टिकते नहीं थे मगर जब कभी किसी बड़े और ताकतवर राक्षस से सामना होता तो वो भी अकेले कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे राक्षस लंबे चौड़े तेज और बेहद खतरनाक होते हैं। इनसे लड़ते हुए अर्जुन एक भी गलती नहीं कर सकता था। एक भी चूक और वो मौत की मुहिम में फंस जाता। अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद वो उन्हें सिर्फ मामूली नुकसान ही पहुंचा पाता। लेकिन गुरु की मदद से वो किसी तरह ऐसे राक्षसों को भी मात दे देता। मगर अगर उसका सामना पिशाच राजा से हो जाए तो कुछ भी कर ले कोई असर नहीं होता क्योंकि वो है ही अमर। इतना बताते बताते अर्जुन की आंखों में वही पुरानी आग फिर से